फोन लेकर बाहर गए हैं। पक्का इनका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। आ गए? कराई कल मूवी से बात? क्या कह रही थी? मुझे छोड़ दोगे? मेरी कान खोलकर बात सुन लो, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। बच्चे मेरे हैं, मेरे। अरे पागल औरत, मौसी का फोन था अमेरिका से। माँ का हाल पूछने के लिए उसने फोन करा था। कुछ भी बोलती रहती है। पता है ना, वहां पे हमारे दिन रात का फर्क है। यहाँ पे रात, वहां पे दिन है अभी। और वैसे भी मेरी ये उम्र लड़कियां पटाने की नहीं रही अब। बहुत काम है मुझे, और भी बहुत सारा कुछ मैंने देखना होता है। बिजनेस से छुटकारा मिले तो ही है ना। अपना ज्यादा दिमाग ना चला, अब जाके सो जा। क्या बात? लाल रंग की शर्ट? किसने बोल दिया लाल रंग जचता है आप पे? बिल्कुल पागल हो गई है। आप बोलो, बताओ मुझे। हेलो? क्या करूं मैं इस लड़की का? ये ले, खुली है अलमारी, नहीं पहनता लाल रंग। बता दे क्या क्या पहन के जाऊं? देखा, गलत थे ना, तभी उतार दिया। सही होते तो पहने रहते। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वीडियो कॉल करके पूछती हूँ इन्हें कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा फोन काट दिया। मैं जानती थी मैं। कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कैसे इनका सच दुनिया के सामने लेके आऊं। अरे मीरा, मैं ना इनके ऑफिस जा रही हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। क्या बात है, मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी, लेकिन क्या हुआ? सब ठीक है ना? ये क्यों पूछ रही है? कहीं इसका तो नहीं चक्कर चल रहा? क्यों? ठीक है सब? खराब क्या होना है? सब ठीक है? अरे नहीं नहीं बहन, मेरे कहने का मतलब है कि पति कोई खाना भूल गए हैं या कोई फाइल भूल गए हैं। चलो वैसे तो मैं ध्यान रख लूंगी, कोई बात नहीं। तो मुझे मिस्टर एंकी से मिलना है। आप नहीं मिल सकती। क्या आपने उनको मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है? हाय रे, मेरा पति कितना ठरकी है। लड़कियों से मिलता है, वो भी अपॉइंटमेंट ले लेके आया। अरे लता, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया था? मैं यार मीटिंग में था, इसलिए नहीं तेरा फोन उठाया। हुआ क्या? वो लड़की भी बोल रही है कि आप समय लेकर लड़कियों से मिलते हो। अरे बीमार औरत, मैं यहाँ बड़े पद पे हूँ, ऐसे में खुलेआम नहीं सबको मिल सकता। मुझे क्या पता था आप समय ले लेकर लड़कियों से मिलते हो। हाय भगवान। मेरा वक्त बहुत कीमती है, तुम घर पे चलो, घर पे आके निपटता हूँ तुम्हारे से। सारा सामान बिखरा पड़ा है, पहले इसे समेट लूं। मम्मा, मैं अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाऊँ? कैसे, क्यों, वाह, मतलब पागल समझा है मुझे? सब जानती हूँ मैं कहाँ जा रहा है। मौज मस्ती गुलछर्रे हैं। पता कितना पैसा लगे तेरी पढ़ाई में? और एक तू है के? मम्मा, आप मेरे पे शक की करी जा रहे हो। मैं बस अपने साथ वाले दोस्त के घर पढ़ाई तो करने जा रहा हूँ। ठीक है जा, पर मेरे साथ तू वीडियो कॉल पर रहेगा जब तक पढ़ाई करेगा। मम्मा, पागल हो गई हो? मेरी बेइज्जती करानी? मेरे सारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मीरा, आओ बैठो। लता, ये मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आई हूँ, खीर खा लेना। हाँ। क्यों? खीर क्यों लेके आई है? सबके लिए लेके आई हो या मेरे लिए लेके आई हो?
अरे इतना भी कोई वो नहीं होगा, इतना पूरे मोहल्ले के लिए थोड़ा मैं खाऊंगी बनाऊंगी, इतनी खीर भी नहीं लेके आई। मैं सिर्फ तुम्हें देने के लिए जरूर लेके आई इसकी हूँ। कोई चाल होगी, तभी सिर्फ मेरे लिए ही लेके आई है। क्यों मेरे लिए ही क्यों? सच सच बता, क्या मिलाया है खाने में? लता बहन को तो मुझे लगता है शक करने की बीमारी हो गई है। पहले अपने पति पे शक किया, उसको देखने ऑफिस चले गई, और फिर अपने बेटे पे शक। इससे तो बात करना ही बेकार। चल रहने दे, नहीं देखती मैं खीर, मैं लेके जा रही हूँ अपनी खीर वापस। नहीं देनी मुझे, मुझे तो शक करने की बीमारी हो गई है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं तेरे साथ बात करनी कोई। हाँ जा रही हूँ। देखा, पक्का इसने खीर में कुछ मिलाया था, तभी ये खीर वापस ले गई। सही होती तो यहाँ पे रख के ना जाते। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी शक करने की आदत ने तो सबको परेशान करके रख दिया है। वाह, अब ये मेमना भी बोलने लगा। तू क्यों बोल रही है? और तूने भी कहीं जाना होगा, तभी चौधरी बन रही है। अरे बहना, हमारी माँ पहले जैसी मान नहीं रही। चल अंदर। जीवन बड़ा नीरस सा हुआ पड़ा है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। आगे टाइम ही नहीं मिलता था संडे को, अब ऐसा लगता कि ऑफिस ही ठीक है। हाँ हाँ, किसका इंतजार रहता था आपको? अब ना ही कोई आएगा, कभी नहीं आएगा। तू तो बात ही ना कर यार, तेरे को शक के बिना कोई काम है कोई और? बस कर। पापा कोई नहीं आया। क्या? कौन नहीं आया? किसका इंतजार था तुम्हें? हमारे बेटे का जन्मदिन है आज, और मैंने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था, और हमारे घर कोई भी आने को तैयार नहीं, सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से। याद है पिछले साल सभी ने मिलके केक काटा था, कितना मजा आया था। अब इस बार अकेले काटो केक, सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से। मैं समझ गई, मेरी शक की वजह से ही नहीं, आपको भी सारे समाज से अलग कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, और हमारा शक हमें समाज, हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों से, सभी से अलग कर देता है।